हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जे टेबल कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले हम अपना GUI पार्ट डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद कैसे हम उस टेबल की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड एट द लास्ट हम देखेंगे कि कैसे हम उस टेबल के अंदर डेटा को ऐड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम इस फ्रेम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी एब्सोल्यूट लेआउट। और सबसे पहले हम दो इनपुट फील्ड्स ले लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी लेबल। इस लेबल का टेक्स्ट हम कर देते हैं नेम और एक और लेबल लेंगे। चलिए इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेने के लिए एक बार मार्क्स ले लेती हूँ और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स से 15 बोल्ड। सिमिलरली विद द नेम बोल्ड 15। ओके, अभी हम यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड्स लेंगे। ओके, इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये इनपुट फील्ड क्यों ले रही हूँ, ताकि जो भी आप डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे वो यहाँ पे टेबल के अंदर ऐड होता जाएगा। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं कि जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा डेटा है वो टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस बटन का नाम हम दे देते हैं एंटर। नाउ लेट्स चेंज द फॉन्ट साइज, बोल्ड 15, लेट्स टेक इट 14। ओके, अब यहाँ पे मैं एक टेबल को ऐड करूँगी। टेबल को ऐड करने के लिए आपको कंपोनेंट्स में जाना है और यहाँ पे जे टेबल ऑप्शन होगी, आपको इसे सिलेक्ट करना है। ये बाकी कंपोनेंट्स की तरह नहीं है कि आप उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। यू हैव टू पिक दिस एंड और आपको यहाँ पे जितना एरिया आपको टेबल चाहिए, जितने एरिया में, उतना आपको कवर करना होगा। तो यहाँ पे मुझे इस एरिया तक टेबल चाहिए, तो वो आपका एक ब्लैंक सा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो कॉलम्स क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आई है मॉडल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, मॉडल पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी कॉलम्स एंड रोज। तो मुझे यहाँ पे कॉलम्स ऐड करने हैं। मेरे पास दो फील्ड्स हैं तो मैं दो कॉलम्स को ऐड करूँगी। क्लिक ओके। अब आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो शो नहीं हो रहे। तो शो करने के लिए आपको टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, आपको जाना है सराउंड विथ एंड यहाँ पे ऑप्शन होगी जे स्क्रॉल पेन की। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास दोनों कॉलम्स शो हो जाएंगे। अब हमको इनके नाम चेंज करने हैं। तो नेम चेंज करने के लिए यू हैव टू गो टू सोर्स में जाके आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कॉलम एंड न्यू कॉलम की ऑप्शन है। तो इस स्ट्रिंग को आप चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम और इस स्ट्रिंग में हम डाल देंगे हमारे मार्क्स जो भी हमने कॉलम्स लिए हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके नेम चेंज हो जाएंगे। अभी हमारा GUI पार्ट भी डन हो गया है। हमने एक एप्लीकेशन सी सिंपल सी एप्लीकेशन बिल्ड कर ली है और हमने एक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी सीख लिया है कि कैसे हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा टास्क क्या होगा, अभी हमने इस टेबल के अंदर डेटा को ऐड करना है। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गई कि जो ये टेबल है इसके अंदर और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आपको उन प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो आप इस स्क्रॉल पेन के अंदर, अभी हमने स्क्रॉल पेन ऐड किया था ना, तो इस स्क्रॉल पेन के अंदर आपको टेबल पे क्लिक करना है। तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बॉर्डर की ऑप्शन है। मैं इसे चेंज करके दिखाती हूँ आपको। मुझे चाहिए सॉफ्ट बेवल बॉर्डर और मैं इसे रेस्ट कर देती हूँ एंड क्लिक ओके। तो आप देखेंगे कि जो आपका टेबल है थोड़ा सा आपको रेज्ड नज़र आएगा। इस अकॉर्डिंग आप अपनी टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अभी हम डेटा को ऐड करना सीखेंगे। उसके लिए आपको जाना है सोर्स के अंदर और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल टाइप का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल और वेरिएबल का नाम ले लेते हैं हम मॉडल। तो इसे हम स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद जो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है इसके अंदर आप यहाँ पे इस मॉडल को डिफाइन करेंगे। मॉडल इज इक्वल टू
जो भी हमारा टेबल का वेरिएबल है, सो हम चेक कर लेते हैं। जो हमारा ये टेबल है, इसका वेरिएबल नेम है टेबल, तो इसके ऊपर हम गेट मॉडल मेथड का यूज़ करेंगे। टेबल डॉट गेट मॉडल। सो यहाँ पे आपके पास एक एरर शो होगा, तो हमें क्या करना है, टेबल को स्टैटिक बनाना होगा ताकि हम इसे यहाँ पे यूज़ कर सकें। और एक और एरर है, यहाँ पे कास्टिंग का एरर आएगा आपके पास, ऐड कास्ट टू डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल। सो अभी आपके जो सारे एरर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। अभी आपको क्या करना है कि हमने देखा था कि जब भी हम डेटा को एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर बटन क्लिक करने के बाद हमारा जो डेटा है वो इसमें ऐड होगा। तो अभी इस एंटर बटन के ऊपर हमें एक्शन लिस्टनर लगाना होगा। सो डबल क्लिक ऑन दिस बटन, जिससे आपका जो एक्शन लिस्टनर है वो ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने रो को इंसर्ट करना है, तो जो मॉडल हमने वेरिएबल क्रिएट किया था उसके ऊपर हम मेथड यूज़ करेंगे इंसर्ट रो, और यहाँ पे हमने रो का नंबर देना है कि कौन सी रो में हमने ऐड करना है। तो अभी तक तो हमने कोई रो इंसर्ट नहीं करी, तो हम यहाँ पे रो का काउंट असाइन कर देंगे। सो टेबल डॉट मॉडल डॉट गेट रो काउंट। सो इनिशियली आपका रो काउंट क्या है, 0। अभी यहाँ पे हमने डेटा को इंसर्ट करना है, उसके लिए हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा जो डेटा है उसे ऐड कर देंगे। सो मान लीजिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले नेम को इंसर्ट करना है और उसके बाद मार्क्स को। हमने कॉलम्स भी इसी अकॉर्डिंग बनाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले नेम है फिर मार्क्स है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेम के डेटा को फैच करेंगे। तो नेम का टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल क्या है, टेक्स्ट फील्ड। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड से जो भी डेटा है उसे हम गेट कर लेंगे, गेट टेक्स्ट, कॉमा। उसके बाद हमने मार्क्स को ऐड करना है, तो मार्क्स की जो टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल है वो है टेक्स्ट फील्ड 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। सो हमारा जो इंसर्शन पार्ट है वो भी डन हो चुका है। सो अभी हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई भी नेम दे देती हूँ, लेट्स से रोहन, और मार्क्स कुछ भी 567। तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगी, आप देख सकते हैं टेबल के अंदर मेरा जो रो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि मुझे अगर फिर से डेटा को एंटर करना है तो इन फील्ड्स को मुझे बार बार रिमूव करना पड़ रहा है। तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही आपकी जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगी, इसके बाद आपको उस टेक्स्ट फील्ड को एम्प्टी कर देना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के ऊपर मैं मेथड यूज़ करूँगी, टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं नल स्ट्रिंग पास करूँगी, और वैसे ही हम मार्क्स वाली को भी कर देते हैं, टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट, यहाँ पे टी स्मॉल, सेट टेक्स्ट और नल स्ट्रिंग पास कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो डन हो चुका है। फिर से एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर करूँगी, मार्क्स हम कुछ भी ऐड कर देते हैं एंड क्लिक एंटर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका डेटा एंटर हुआ, आपकी ये दोनों फील्ड्स एम्प्टी हो चुकी हैं। फिर से आप डेटा को एंटर कीजिए कुछ भी और क्लिक एंटर, तो आपका जो डेटा है वो बार बार एंटर होता जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से टेबल के अंदर रोज़ को, कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। और एट दी एंड हमने देखा कि कैसे जो हम डेटा यूज़र से इनपुट में ले रहे हैं उसे टेबल के अंदर कैसे हम ऐड करवा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।